ये कहानी इतिहास से नहीं निकली। ये कहानी भविष्य की भविष्यवाणी भी नहीं, बल्कि ये वो मौन सत्य है जिसे सदियों से मिटाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन आप ये कहानी पूरी सुन लेंगे, शायद आप खुद से कुछ नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि सत्य सिर्फ रोशनी में नहीं, अक्सर अंधेरे की तहों में दबी हुई एक सांस बनकर रह जाता है। और ऐसा ही एक सांस आज भी मक्का मदीना की जमीन के नीचे सांस ले रहा है। शुरुआत होती है उस समय से जब अरब की धरती पर धर्म के नाम पर सीमाएं नहीं थी। न इस्लाम था, न हिंदू धर्म, न ईसाइयत थी, तो बस आत्मा की तलाश। वो युग था जब रेत को जमीन नहीं बल्कि एक यात्रा मानते थे, एक ध्यानस्थ भूमि जहां कोई भी आत्मा खुद को ब्रह्म से जोड़ सकती थी। इसी भूमि पर एक दिन प्रकट हुआ एक साधक। किसी को नहीं पता वो कहां से आया था, किसी को नहीं मालूम उसका नाम क्या था, पर उसकी आंखें किसी कालजी अग्नि की तरह जलती थीं। वो बोलता नहीं था, पर जहां बैठता वहां शिव की ऊर्जा गूंजती। लोग उसे रेत का बाबा कहने लगे। उसने मक्का की जमीन के पास एक वीरान गुफा में ध्यान लगाया। रात दिन, धूप बारिश, गर्मी सर्दी, सब पार करते हुए वो बैठा रहा। धीरे धीरे उसका शरीर कंपायमान होने लगा। उसके आसपास की जमीन से शिव मंत्र निकलने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस गुफा की दीवारों पर अपने आप त्रिशूल उभर आए। कोई इंसान नहीं बना रहा था, पर चट्टानें जैसे किसी अदृश्य तूलिका से खुद को चित्रित कर रही थी। वहां के स्थानीय लोग डर गए। उनके धर्मगुरु चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यह कोई काफिर तांत्रिक है, यह हमारी भूमि को अपवित्र कर देगा। उस समय इस्लाम ने वहां अपने पैर जमाना शुरू ही किया था, और यह चेतना वो भय था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। फिर एक रात जब चंद्रमा पूरी तरह खिला हुआ था, उस बाबा के शरीर से तेज प्रकाश निकला। वो न तो आग थी न बिजली, वो चेतना थी। और उस चेतना ने आकार लिया एक गोल, चिकना, कंपन करता हुआ शिवलिंग। अगले दिन मक्का की सबसे गुप्त धार्मिक परिषद बुलाई गई। कहा गया, अगर ये शिवलिंग यहाँ रहा तो लोग इसकी शक्ति को महसूस करेंगे, फिर कोई मस्जिद में नहीं आएगा। और वही लिया गया वह निर्णय जिसने शायद इतिहास की सबसे रहस्यमयी भूल कर दी। उन्होंने कहा, इसे कैद कर दो। एक गुप्त रस्म की तैयारी हुई। सूफियों, मौलवियों, तांत्रिकों ने मिलकर एक मंत्र जाल रचा, और फिर शिवलिंग को एक कांच की कोठरी में बंद किया गया, जिसे जमीन के सबसे नीचे मक्का की दीवारों के नीचे स्थापित कर दिया गया। ऊपर से मंदिर नहीं बना, बल्कि मस्जिद का एक हिस्सा बना दिया गया। उसी के ऊपर हजर अल असवद की स्थापना हुई। लोग आज भी उसे चूमते हैं, पर नहीं जानते कि वो काला पत्थर असल में क्या है। पर क्या शिव को कैद किया सकता है? वो तो स्वयं संहारक हैं जो काल को नियंत्रित करते हैं। शिव शिव ही थे, पर अब वो मौन थे, कैद में पर हर सांस में जिंदा। वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे लोग उस ऊर्जा को भूल गए, पर गुफा में अब भी कंपन होता था। हर बार जब कोई सच्चे हृदय से वहां बैठता तो जमीन हल्की थरथराने लगती। एक सूफी संत ने एक बार गुप्त गुप्त रूप से उस गुफा में ध्यान लगाया, और जब बाहर आया तो केवल इतना कहा, मैंने जिसे देखा वो इंसान नहीं था, वो शिव था, पर उसने आंखें बंद कर रखी थी। अब आते हैं आज के समय पर। एक युवक जिसका नाम था आर्यन, भारत से एक रहस्यमय आकर्षण में अरब पहुंचा। वो कोई साधु नहीं था, पर उसकी आत्मा बेचैन थी। एक रात वो अकेले मक्का से दूर एक उजाड़ स्थान पर ध्यान करने बैठा। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर हलचल थी। और तभी उसे सुनाई दिया वही मंत्र, नमः शिवाय। उसके सामने एक रोशनी फूटी। वो बेहोश हो गया। जब जागा तो उसकी हथेलियों में एक चिन्ह था। उसी रात उसने गुफा की खोज शुरू की। वो किसी धार्मिक स्थल में नहीं गया, किसी पुस्तक की मदद नहीं ली, बस अपनी आत्मा की दिशा पर चलता गया। तीसरी रात को उसे वह स्थान मिला जिसे सदियों से बंद माना जाता था। गुफा की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं शिव हूं, पर अब भी कैद में हूं। आर्यन ने जमीन को स्पर्श किया। अचानक पूरा शरीर कांप गया। हृदय की धड़कन जैसे रुक गई, और एक भारी गंभीर आवाज भीतर गूंजी, तुम आए हो, समय आ रहा है, पर अभी नहीं। आज भी वह गुफा वही है, पर अब भी कोई नहीं जानता कि उसके नीचे क्या है। शिव अब भी मौन है, उनका त्रिशूल अब भी प्रतीक्षा में है, और वो चेतना अब भी सांस ले रही है, हर दिन, हर रात, हर उस आत्मा के लिए जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारती है। अब आप सोचिए, क्या एक ईश्वर को कैद किया जा सकता है? शायद नहीं, पर अगर वो स्वयं मौन हो जाए तो उन्हें पहचानना कठिन हो जाता। हानि ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, नीचे कमेंट करें। शिव चेतना कभी मरती नहीं, और इस रहस्य को जरूर शेयर करें उन लोगों तक जो आंखों से नहीं। और अगर आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां चाहते हैं तो बस शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आप हमारी मेंबरशिप लेकर ऐसी विशेष, फेश, अदृश्य और अनसुनी कथाओं तक पहले पहुंच सकते हैं।